speaking to one sister recently, पासवान जी हाल ही में किसी बहन से बात कर रहे थे and she told me that for some reason her husband does not have a proper job for years, not just months, years. और बताने लगी कुछ कारणवश उनके पति के पास कई सालों से, कुछ महीनों से ही नहीं लगी, कई सालों से एक अच्छी नौकरी टिक नहीं पाई। You see, these are patterns. आप देखते हैं ये चलता रहने वाला सिलसिला है। Those patterns need to break in Jesus' name. चलते रहने वाला सिलसिला एक प्रकार का चक्र जो है उसका टूटना जरूरी है यीशु के नाम Listen में। very carefully. बड़े ध्यान से सुनिए। Many simply don't understand why everything is happening and why everyone seems to be against them. और देखिए बहुत सारे लोग इस बात को समझते नहीं सरलता से कि क्यों ऐसा उनके साथ हो रहा है और Yeah. क्यों सभी लोग उनके खिलाफ में खड़े हो रहे They हैं। are distressed, they are confused, they are anxious. और देखिए वे चिंतित है, वो तनाव में है, वो गड़बड़ी और उलझनों में है। Some Christians, कुछ मसीह oh, they think that it is just a natural occurrence, just a coincidence. और वे तो ऐसा सोचते हैं कि ये तो बस इत्तेफाक से चलने वाला बस चलते रहता है, यही है। Are you listening right now? क्या सुन रहे हैं? You need discernment, people of God. परमेश्वर के लोगों आपको परख करने की शक्ति पानी चाहिए। Today you should pray, say, Lord, I need discernment. आज आप प्रार्थना करें, कहें कि प्रभु मुझे परख करने का अनुग्रह दे। Let me read a letter for you which I received recently. और हाल ही में पासवान जी ने एक लेटर किसी का एक लिखा हुआ संदेश पाया। Here is a letter from a worn out Christian mother. You'll और understand. ये पत्र जो है, संदेश जो आया है, एक हताश हुई एक मसीही माँ की है। Pastor, I have had enough with my son. पासवान जी मैंने अपने बेटे के लिए सब कुछ करके देख लिया। I tried everything. मैंने सब कुछ I'm आजमाया। reading her letter, okay? I argue with him about my faith. अपने विश्वास के बारे में मैंने उनसे बहुत बहस कर ली। I tried to get him to read the Bible and pray also. मैंने कोशिश किया कि वो अपना बाइबल पढ़े और प्रार्थना I भी even करे। shared Christian videos and podcasts with him. यहाँ तक कि जो मसीही जो वीडियोस होते, जो पॉडकास्ट होते, वो भी मैंने उनके साथ साझा I've किया। tried being extra nice, but it seems like I'm not getting anywhere. और मैंने उनके साथ अच्छा व्यवहार करके भी कोशिश करके देख ली, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं कहीं पहुंच ही नहीं रही हूँ। It's like I'm against a wall. और ऐसा दिखता है जैसे कि मैं एक दीवार के खिलाफ में हूँ। Can you please help? क्या आप मेहरबानी करके मेरी मदद करेंगे? Signed so and so. और उनके नाम उन्होंने नीचे लिखे। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? This is a Christian mother ये एक मसीही माँ है praying for the salvation of her son. जो अपने बेटे के उद्धार के लिए लगातार प्रार्थना कर रही है। Let me tell you, बताने दीजिए। maybe you are facing this kind of battle in your life. शायद हो सकता है कि आप भी इस प्रकार की ही लड़ाई का अपने जिंदगी में सामना कर And रहे I हैं, want you to understand लेकिन चाहते कि आप that समझें such type of battles cannot be won through logic, intelligence, or persuasion. लेकिन इस प्रकार की लड़ाई को जो है आप अपनी समझदारी के साथ या अपने दिमागी ज्ञान और बुद्धि से नहीं जीत सकते This हैं। is another kind of battle. ये दूसरे प्रकार की लड़ाई है। It's a battle without physical weapons. It's a spiritual battle. ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें शारीरिक हथियारों का इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ता। ये तो एक आत्मिक लड़ाई है। Somebody says spiritual battle. कोई कहे आत्मिक लड़ाई। Jericho is the place of spiritual warfare. और यरीहो आत्मिक युद्ध का स्थान Are है। you listening right now? क्या सुन रहे हैं इस वक्त? People of God, I want you to understand this. परमेश्वर के लोगों चाहते हैं हम कि आप ये समझ See, जाएं। God has given you promises. You know, you have received prophecies. देखिए परमेश्वर ने आपको प्रतिज्ञाएं दे रखी हैं और आपने भविष्यवाणियों को पाया है। One young girl wrote to me. एक नौजवान लड़की I ने said, लिखे, Pastor, this great prophet, he prophesied over my life, and it was so accurate, it was so clear. But why is it still not happened in my life? और उन्होंने ऐसा बताया कि परमेश्वर के महान भविष्यवक्ता जी ने मुझ पर ऐसी भविष्यवाणी की मेरी जिंदगी के लिए, और जो कि बिल्कुल सटीक और साफ तौर पर सही थी, लेकिन अभी तक वे भविष्यवाणी मेरी जिंदगी पूरी क्यों नहीं हो पाई हैं? You see, just because somebody prophesied over you, it's not just going to fall in your lap. आप देखते हैं क्योंकि किसी ने आप पर सटीक भविष्यवाणी कर दी है, इसका मतलब ये नहीं कि ये आपके गोद में यूं ही आके गिरेगा। Just because the Lord said that you will receive Jericho, I've given Jericho to you, that doesn't mean that, Joshua and everybody could have a party near Jordan River with their Bermudas and hats and say, okay, fine, God said it, so it will be done. और देखिए क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पर इजरायलियों से और यहोशू से कह दिया था कि मैं यरीहो को इसकी पूरी संपत्ति समेत तुम्हें दे देता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं था कि ये वहां पर यहोशू और सभी इजरायली लोग उस यरदन नदी के किनारे पर बरमूडा में बैठे हुए बस वहां पर अच्छे से दावत और पार्टी मना रहे थे, ऐसा नहीं था। No, there was a fight. Hey, नहीं, वहां पर एक लड़ाई छिड़ are गई। you listening right आप now? सुन रहे हैं इस वक्त? Paul says the fight of faith. और फिर पौलुस कहते हैं विश्वास की लड़ाई। You need to somebody say, I receive this word right और now. किसी को तो कहने की जरूरत है, मैं ग्रहण करता हूं इस Are you वक्त। listening right आप now? सुन रहे हैं इस वक्त? When David was anointed king, और जब दाऊद अभिषेकित राजा हुआ, the Philistines heard it तब पलिश्तियों ने सुना and they came against him. और वे उसके खिलाफ में आए। Today you must say, in the
name of आज Jesus. आपको कहना चाहिए यीशु के नाम में Any power that is hindering my progress, I bind it in Jesus' name. कोई भी शक्ति जो मेरे प्रगति और बढ़ोतरी को रोकती है, मैं उसे बांध देता हूं यीशु के Paul नाम the में। apostle फिर says, पौलुस कहते हैं for our weapons are not carnal, but they are mighty through God for the pulling down of strongholds. Come on, somebody. हमारी लड़ाई के हथियार जो है ये शारीरिक नहीं है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य मजबूत गढ़ों को ढा देने के Are you लिए। listening right now? आप सुन रहे हैं इस You वक्त? know, you have been attacked with sickness. और बीमारियों के जरिए आप पर हमला होता है, Don't just cry. बस रोते मत बैठिए। There was a mighty man of God called John G. Lake. परमेश्वर के एक बड़े सामर्थ्य जन हुआ करते थे, जॉन जी लेक जी। I'm told that, and in one of his books that, his wife was sick. और देखिए उनकी पुस्तक में पासवान जी ने ऐसे पढ़े कि उसमें लिखा हुआ था कि उनकी पत्नी जी बीमार पड़ गई थी। And he was so annoyed. He said, God, how can you do this? और वे बहुत ही तंग होकर कहने लगे कि परमेश्वर आप ये कैसे कर सकते हैं, And he was so mad. और बहुत ही वो पागल हो गए। I'm sorry to say this. He threw the Bible like this. और माफी चाहते हैं कहने के, लेकिन उन्होंने अपनी बाइबल ऐसे फेंक दी है। And that it opened to Acts chapter 10. लेकिन जब वो खुला तो प्रेरितों के कामों की पुस्तक का 10वां अध्याय खुला था, And the Holy Spirit said, pick it up now. और पवित्र आत्मा ने उससे कहा अब उठाओ, And there he read. और फिर उन्होंने पढ़ा। It says, God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power so that he could go and destroy the works of the devil. Somebody say, I receive this word right लिखा now. हुआ था कि All those who are परमेश्वर ने oppressed by the devil. Yes. और यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया ताकि जो भी शैतान के द्वारा सताए गए थे उनको वो चंगा करते फिरे। He said, he got this realization फिर वो इस बात से परिचित हो गए that this sickness is not from God. कि ये बीमारी जो है परमेश्वर की ओर से It's नहीं an है, attack over my family. ये It's an मेरे परिवार attack. पर हमला है। He started praying. वो प्रार्थना करने He लगे, bound that works in the name of Jesus. शैतानी कामों को वे बांधने लगे यीशु के नाम में। His wife was healed. उनकी पत्नी जी चंगी हो गई। Dear child of God, परमेश्वर की प्यारी संतानों, you see, आप देखते it's हैं a fight of faith. ये विश्वास की एक लड़ाई है, You just can't slide in over there. You know? और बस आप वहीं पे ढीला ढाला ऐसा पड़े नहीं रह सकते। No. नहीं, नहीं। You have got to claim it by force. आपको देखिए ताकत बलपूर्वक उस पर दावा Jesus करना है। said, the violent take it by force. यीशु ने कहा कि जो हिंसक लोग जो है आत्मा में जो बलवंत है वो बल से पा Not लेते हैं, violence in the flesh. No. और शरीर में जो हिंसक खुखार नहीं, Violence in the spirit. लेकिन आत्मा में जो हिंसक Somebody होते say, I'm receiving this word right हैं, now. मैं इसे ग्रहण करता हूँ You इस see, some वक्त। of you are planning. You have got dreams. You have got prophetic words. Today, you need to come to Jericho. You've already crucified the flesh. You love the Lord. I'm telling you. You need to battle. Somebody say, I receive it. और Come देखिए on. आप में से कुछ लोगों ने योजनाएं Yes. बना ली हैं और आपने देखिए भविष्यवाणी का वचन पाया, देखिए Yes. आप पहले ही वहां पे पहुंच चुके हैं, लेकिन अब जरूरी है कि आप लड़ाई को लड़ें। Today, I want to share with you the significance of Jericho. Why? Listen to me. और आज आपसे साझा करने जा रहे हैं यरीहो की अहमियत। क्यों यह था, ध्यान से सुनिए। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? I'll show it to you right now. I want you to write this down. और चाहते हैं कि आप लिख लीजिए। There are 3 gems over there. 3 और देखिए gems. वहां पर हम पाते 3 मुख्य रत्नों को, And I want you to share this now. और चाहते हैं कि आप Go मेरे to साथ साझा Joshua 6 and let's read from verse 14 and 15 now. करें। और चलिए निकालेंगे इस समय यहोशू का 6वां अध्याय 14 में 15 वचन। And the second day they marched around the city once and they returned to the camp. इस प्रकार वे दूसरे दिन भी एक बार नगर के चारों ओर घूमकर छावनी में लौट आए, So they did such 6 days. और इसी प्रकार उन्होंने अगले 6 दिन तक किया। But it came to pass on the 7th day that they rose early about the dawning of the day and they marched around the city 7 times in the same manner. 15 वचन में, फिर 7वें दिन वे बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। On that day only they marched around the city 7 times. केवल उसी दिन वे 7 बार उस नगर के चारों ओर घूमे Say थे। with me right now. सभी लोग कहें The first gem. Say with me, 7 times, 7 बार 7 days a week. और हफ्ते के 7 दिन। Are you following me right आप now? सुन रहे हैं इस That's a discipline. ये एक प्रकार का So अनुशासन the है। first gem I want to share with you is the march. तो देखिए पहला रत्न जो आपके साथ साझा करना चाहते हैं वो है आगे बढ़ना। They had to march. और देखिए उनको चक्कर काटना था, घूमना They था। could not say, oh God, I did it on Mondays or Tuesday, holiday, you know. और देखिए वैसा नहीं कह सकते, ओ प्रभु देखिए मैंने सोमवार को कर दिया तो मंगलवार को छुट्टी का दिन। I believe only in 5 days a week. मैं हफ्ते के सिर्फ 5 दिन में विश्वास करता हूं। No. नहीं 7 days, 7 दिन 7 times, 7 बार every day. हर दिन। You see, there's discipline in that. और देखते इसमें एक प्रकार का अनुशासन दिखता There's है। discipline. अनुशासन। You know, you cannot take a holiday from prayer. और देखिए प्रार्थना से आप छुट्टी नहीं ले सकते, It's a discipline. ये एक अनुशासन You है। cannot take a holiday. Oh, praise God, it's a holiday. No, it's not a holiday from the word. No, sir. और देखिए आप छुट्टी नहीं ले सकते, ओ प्रभु की स्तुति हो मैंने आज छुट्टी ले लिया। वचन से छुट्टी नहीं ले सकते। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? God never takes a holiday. परमेश्वर कभी छुट्टी नहीं लेता। That's the good news. ये अच्छी खबर है। But the sad news is the devil doesn't also take a holiday.
holiday. लेकिन दुख की खबर ये भी है कि शैतान भी छुट्टी नहीं लेता। The march. और देखिए You see, अनुशासन it was के a साथ discipline. They had to go every day, Sunday, देखिए, Monday, एक Tuesday, अनुशासन Wednesday. था, उन्हें हर दिन उनको चक्कर काटना था, घूमना था जाके। Somebody say, I'm receiving right कोई now. तो कहे मैं ग्रहण कर रहा The हूँ walls are going to come down. और दीवारें नीचे गिरने वाली Are हैं। you, many times we just pray for 2 days and say, oh hallelujah, nothing is happening. That's it. No. The discipline. और Come देखिए on, बहुत somebody. बार ऐसा होता है 2 दिन प्रार्थना करते हैं लेकिन हमें दिखता है कुछ नहीं हो रहा है तो हम कहते हैं नहीं कुछ नहीं होने वाला। नहीं आपको अनुशासन को अपनाना पड़ेगा लगातार। Some of you start praying in tongues for like 2 days, 3 days, shara ba 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 ba, and then you say, okay, hey, nothing is और happening. देखिए आप में से कुछ लोगों ने अन्य भाषा बोलना शुरू किया 2 दिन तक 3 दिन तक आप शबा बोलते रहे, फिर उसके बाद हैरानी पड़ के सोच अरे कुछ नहीं हो रहा, The चल जाना। discipline. नहीं लेकिन The अनुशासन, discipline. अनुशासन। The second one quickly. दूसरी चीज The है trumpet. वो है तुरही। What does the trumpet mean? ये तुरही का मतलब Okay, let's go to Joshua 6 right now before that. निकाले यहोशू का 6वां अध्याय इस वक्त है, Verse 12 and 13. उसका 12वां 13वां It वचन है। says, and Joshua rose early in the morning. Early in the और morning. वचन में लिखा था कि यहोशू सवेरे तड़के सुबह उठा। That's discipline. ये है अनुशासन। Some people wake up, when the sun is up, और कुछ लोग तो जब सूर्य पूरी तरह से रहता है ऊपर तब उठते हैं। And the priest took up the ark of the Lord. और फिर याजकों ने प्रभु का संदूक उठा लिया। Then the seventh priest, now watch this, और गौर करें उस bearing संदूक को। 7 trumpets of ram's horns before the ark of the Lord, went on continually and blew with the trumpet. Bam, bam, whatever. और उन 7 याजकों ने मेढ़ों के सिंगों के साथ नरसिंग यानी तुरही लिए और यहोवा के संदूक के आगे आगे फूंकते हुए चले, देखे पै पै करके चले। And the armed men went before them. और उनके आगे हथियारबंद पुरुष चले। But the rear guard, that is the people who were behind, came after the ark of the Lord while the priests continued blowing the trumpets. Watch this. They continued blowing the trumpets. Now the people from top, they was saying, what is this fellow is blowing the trumpet, और पीछे वाले यहोवा के संदूक के पीछे पीछे चले और याजक जो है नरसिंग तुरहियां फूंकते चले गए। और देखिए वे लगातार फूंक रहे थे और शायद ऊपर से जो खड़े हुए लोग देख रहे थे वो कहने लगे ये क्या चल रहा है, ये The नरसिंग फूंक रहे second क्या thing है? I want you to understand, और दूसरी चीज जो चाहते कि आप समझे, the trumpet speaks about proclamation. और ये तुरही ये नरसिंगा जो है ये जो है घोषणा करने के बारे में बताता है। You see, you proclaim with your mouth. देखिए आप अपने मुंह से ऐलान यानी घोषणा Paul करते हैं। says, पौलुस कहते what हैं I believed in my heart, जो मैंने अपने दिल में विश्वास किया है and therefore I spoke it out. और इसी वजह से मैं बाहर बोलता हूँ That's why I received salvation. और Hey, इसी तरीके से और इसी वजह से मैं उद्धार पा लेता so हूँ। you believe in your heart तो आप अपने दिल में विश्वास and you करते हैं speak with your mouth और अपने मुंह से बोलते हैं and you are saved. और आप उद्धार पा लेते हैं। That's a proclamation. यही तो घोषणा करना What है। is salvation? उद्धार क्या है? It's a confession. ये तो अंगीकार करना है। Oh, somebody is receiving it right कोई now. तो इस वक्त ग्रहण कर रहा Are you है। following it right now? आप समझ रहे हैं इस वक्त? Proclamation, it's like celebrating the victory even before you see it with your eyes. और देखिए घोषणा करने का मतलब ये है कि आप उस विजय का आपकी आंखों से देखने से पहले आप उस विजय का जश्न मना रहे हैं। The woman with the issue of blood, you know what she said? Proclamation. हम देखते Hey. हैं वो महिला जिसे लहू बहने का रोग था, देखिए उसने क्या किया, उसने घोषणा की। Even before she was healed, she says, when I touch that hem of his garment, I am going to be healed. She did not touch it, but before touching it, she says, I'm healed. Come on, somebody. और देखिए उसकी चंगाई को वो पाने से पहले ही देखिए वो घोषणा कर रही थी कि अगर मैं उसके वस्त्र के आंचल ही को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। वो घोषणा कर रही थी, ऐलान कर रही Are थी। you receiving right now? आप ग्रहण कर रहे हैं इस That's वक्त? why you must keep declaring the word of God regularly. और इसी वजह से परमेश्वर के वचन को आपको निरंतर लगातार अंगीकार करते रहना है, You घोषणा must करते say, रहना है। greater is he that is in me than he that is in the world. आपको ये कहते रहना चाहिए कि महान है वो जो मेरे अंदर काम कर रहा है उससे जो दुनिया में You काम must कर say, रहा है। all my needs are met. आपको कहना Hallelujah. चाहिए मेरी सारी जरूरतें पूरी होती Are हैं। you following me right now? आपको समझ में आ If रहा you है? have sickness in your bodies, you must say, by the wounds of Jesus, I'm healed. अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है तो आपको कहना चाहिए यीशु के घावों के द्वारा मैं चंगा हुआ हूँ। At Jericho, यरीहो में you start talking differently. यरीहो में देखते हैं कि आप अलग तरीके से बातें करना You are शुरू not करते हैं। talking like the warriors, you are talking like the warriors. और Come जो on. चिंता करने वाले Hey. लोग हैं उनके जैसा आप बात नहीं करते, आप जो योद्धा लोग हैं उनके जैसा बात करते You हैं। don't pray the problem, you speak the solution. Come और on. देखिए आप समस्याओं की प्रार्थना नहीं करते हैं, आप समाधान को बोलते हैं। You don't say, oh Lord, और आपने कहते हैं प्रभु this happened. ऐसा हुआ। You are a warrior. नहीं, आप योद्धा You हैं। declare the end at the beginning. Come on. आप अंत की घोषणा शुरू में ही कर देते Are you हैं। listening right now? आप सुन रहे हैं इस At वक्त? Jericho, you become a warrior. आप देखते हैं यरीहो में आप एक योद्धा बनते You हैं। from Gilgal, you go to Bethel, and Bethel, you go to Jericho. Now you are a warrior. Lift your hand and say, I am a warrior. Lift your hand right now. देखिए आप गिलगाल से बेथेल में जाते हैं, बेथेल से आप यरीहो में जाते हैं। अपने हाथ उठाकर
प्रकार का है, मैं एक योद्धा That's हूं। why the people who pray for the people's requests, we call them prayer warriors. Come on. इसी वजह से वे लोग जो Now I दूसरे लोगों की understand. प्रार्थना घर से प्रार्थना करते हैं तो उन्हें प्रार्थना योद्धा नाम दिया जाता Are you है। listening right now? आप सुन रहे It's not that they don't have their problems, it's not that they don't have their requests, but they are prayer warriors. In spite of having their issues, they are praying for somebody else. Will you become a prayer warrior? और देखिए ऐसा Come नहीं है on. कि उन लोगों की समस्याएं नहीं, उन लोगों के सामने ऐसी दिक्कतें पेश नहीं आती, वे सारी मामले के साथ जूझते हुए इसके बावजूद भी वो दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, इसीलिए वे कहलाते हैं प्रार्थना योद्धा। क्या आप प्रार्थना योद्धा बनना चाहेंगे? So the first thing is discipline. तो पहली चीज जो है वह है अनुशासन। Discipline in your life, आपके जीवन में in अनुशासन, your prayer life, आपके प्रार्थना जीवन, in your fasting life. आपके उपवास के The क्षेत्र में। second thing is trumpet. दूसरी चीज जो होती है वो है तुरही यानी नरसिंगा। Speak the word every day, हर दिन वचन को बोलें, even when you don't see it. जो आप अगर आपको नहीं भी दिख रहा तो भी। Come on, somebody. चलिए कोई तो, Your son, he's playing this PUBG or Papaji or whatever, you know. और आपका बेटा देखे पबजी या पापा जी जो भी खेलता है। Whatever game it is, I don't भी know the game, games. चलो, ठीक है। Yeah, but don't say, "Oh, my son, what is this?" You should secretly go and speak before the Lord and say, "My son is coming out of this addiction. My son will serve the Lord. My son is a godly man of God. My daughter." I tell you what, the angels will start moving on your behalf. You are a warrior. Lift your hand. You are at Jericho. Lift your hand. अगर आपका बच्चा Receive नहीं it. PUBG Receive खेल it. रहा है Yes. तो हल्ला मत मचाते रहे, Yes. लेकिन आप गुप्त तौर पे जाएं, अपने बेटे के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे बेटे को बदल रहा है, Yes. मेरा परमेश्वर जो है मेरे बेटे को एक प्रार्थना योद्धा के Yes. रूप में बना रहा है। देखिए इस तरह से आप करते रहें, आप चिंता करने वाले व्यक्ति नहीं बनते, आप योद्धा बनते। And the third gem right now. और जो तीसरा रत्न है, Go with me to Joshua 6:16 right now. और निकाले यहोशू की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 16वां वचन। And the seventh time it happened when the priest blew the trumpets that Joshua said to the people, what did he say? Okay, the marching is over, the trumpets is over. Now he says, shout, for the Lord has given you the city. He said, shout guys, for the Lord has given you the city. And everybody shouts and boom, the walls just go flat. और 16वें वचन में देखें, तब 7वीं बार जब याजक नरसिंह के Yeah. फूंकते थे, हम देखते हैं यहाँ पर, तब यहोशू ने लोगों से कहा, चिल्लाते हुए जय जयकार करो क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। जब उन्होंने ऐसा किया तो दीवार गिर गई। What does that represent? ये किस बात को This प्रतीक है? represents worship. और देखिए यह प्रतीक है या प्रतिनिधित्व करता है आराधना You का। see, true worship has one voice. सच्ची आराधना का एक ही Have you आवाज है, noticed that? True worship scatters the darkness like nothing else. और सच्ची आराधना जो है अंधकार को इस तरह से भटका देता है जैसा दूसरा कोई चीज नहीं कर In सकता। these times, इस समय काल में if there is something that is needed, is not arguments and debates. What is needed is true worship. इस समय काल में जो एक चीज Yes. की सख्त जरूरत है वो वाद विवाद करना या बहसबाजी करना नहीं Yes. है, लेकिन सच्ची आराधना है। Don't get into arguments with people on Facebook and this and you are this and you're that and they should do like that and we should do like that. My friend, please listen to me. Just get into true worship. The darkness will dissipate and light will start shining. और देखिए फेसबुक पे जाकर या सोशल मीडिया पे जाकर Yes. किसी के साथ बहसबाजी करना या वाद विवाद करना, तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, इससे काम नहीं चलेगा। Yes. काम चले आप सच्ची आराधना करना शुरू कर दे और अंधकार जो है निकल जाएगा और उसकी महिमा चमकेगी। You see, church, अब देखते हैं कलीसिया। Elisha was about to receive something very powerful, और एलीशा कुछ ऐसा पाने वाला था जो बहुत ही जबरदस्त और सामर्थी था, and it was the double portion of the anointing. और यह था अभिषेक का दुगना भाग। Just imagine that. बस कल्पना करें How many miracles have been stopped because you were not violent in the spirit? और कितने सारे आश्चर्य रुक गए होंगे क्योंकि आप आत्मा में हिंसक नहीं थे। Do you know, if you read later on over there, अगर आप आगे पढ़ेंगे वहां पर, the sons of the prophets, there are other people over there. They are also prophets and sons of the prophets. They tell Elisha, Elisha, why are you following Elijah? और देखिए अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पे दूसरे जो भविष्यवक्ताओं के चेले भी थे, वहां पे वे भी भविष्यवक्ता थे, लेकिन वे कहने लगे, एलीशा तुम क्यों अपने भविष्यवक्ता एलिया के पीछे Don't जाते you हो? know that the Lord is going to take him away? क्या तुम्हें नहीं पता कि प्रभु उसे उठा लेने पर है? Find something better to do. कुछ और अच्छा करने के लिए ढूंढ लो। He says, keep quiet. तब एलीशा ने कहा चुप रहो तुम। You see, when you are on the path to what God has called you, आप देखते हैं जब आप उस चीज का हिस्सा बनते हैं जिसे करने के लिए परमेश्वर आपको the बुलाया है, enemy will oppose you. तब शत्रु जो है आपके खिलाफ में खड़ा You होगा। must not first only raise your white flag. No. आपको पहले ही अपना सफेद झंडा खड़ा नहीं करना है, You must tear down the enemy territory. तो शत्रु के इलाकों को पूरी तरह से आपको ध्वस्त करना है। You must bind that curse, that witchcraft, that things against you in the name of Jesus. You must declare the word. Be disciplined in your prayer life. I tell you what, you will enjoy it.
your children will enjoy it, their children will enjoy it, says the Spirit of God. Receive right now. और देखिए आपको Yes. श्रापक उन तंत्र Yes. जो भी चीजें हैं शैतानी शक्तियां उन सबको आपको बांधना उनको नाश करना है फिर उसके बाद आप आनंद मनाएंगे आपके संतान जो है वे भी आने वाली चीजों का लुत्फ उठाएंगे We are not fighting against people. No, no, no. हम लोगों के खिलाफ में नहीं लड़ रहे हैं I'm talking about spiritual battles. हम आत्मिक लड़ाइयों के बारे में कह रहे हैं You see, Jesus was also taken to this mount of temptation. Do you know where it is? और देखिए बहुत ही खास चीज पर हम चर्चा कर रहे हैं और आप देखते हैं कि यीशु मसीह को भी उस परीक्षा के जो पर्वत पर ले जाया गया था आप जानते हैं कौन सा है वो We have been there in Israel. इस्राएल में हुआ है वहां Do you know आप that जानते हैं? place is near Jericho? और वो जगह जो है यरीहो के करीब है And there Jesus was tempted. और वहां पर हम देखते हैं यीशु की परीक्षा हुई The थी Son of God was tempted, परमेश्वर के पुत्र की परीक्षा की गई but he spoke the word. लेकिन उन्होंने वचन को बोला And you know, the last one was worship. और आखिरी चीज जो है वो है आराधना You know what Jesus said? आप जानते हैं यीशु ने क्या कहा You shall worship the Lord your God. तुम प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना करो That's when the devil left him. उसके बाद देखिए शैतान उसे छोड़ के चला गया Hello, are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त Today, आज worship the Lord. प्रभु की आराधना करें Spend time in worship. आराधना में समय बिताएं Your heart will become tender towards the things of God. आपका दिल जो है परमेश्वर की चीजों के प्रति कोमल हो जाएगा This is the revelation of Jericho. ये है यरीहो का प्रकाशन If you're already in Jericho, people of God, that's great. अगर परमेश्वर के लोग अगर आप पहले से यरीहो के स्थान में हैं तो आप If not, अगर नहीं you need to get to Gilgal and move on to Bethel. तो जरूरी है कि आप गिलगाल से आगे बढ़ते हुए बेतल तक जाएं From there, you need to move to Jericho. फिर बेतेल से आगे बढ़ते हुए यरीहो पहुंचे And when you reach Jericho, और जब आप यरीहो में you पहुंचते हैं become a warrior in the spirit. तब आप आत्मा में एक योद्धा बन जाएंगे You become strong. You're not just a man. You're a fighting man now. और फिर Hallelujah. इसके बाद Come आप on, एक come मामूली on. इंसान नहीं रह जाएंगे देखिए आप एक लड़ने वाले लड़ाकू इंसान बनेंगे God said to Joshua, take your fighting men, not just all the men, the fighting men, the warriors. And he says, go into the promised land now. और Come देखिए, on. परमेश्वर ने यहोशू से कहा था अपने योद्धा लोगों को बस मामूली जो लोग थे जो साधारण से लोग थे उनको नहीं लेकिन जो योद्धा लोग हैं उनको लेकर आगे बढ़ो परमेश्वर ने Today, कहा था आज as we close this message, जैसे संदेश को हम I समाप्त करें pray that God has ministered to you. प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर ने आपकी सेवा टहल की I है want you to lift your hands right now. चाहते हैं कि आप अपने हाथ Just उठाएं stretch your hands towards the screen right now. स्क्रीन की ओर अपना हाथ बढ़ाएं इस वक्त। Everybody right now. सभी लोग इस वक्त Just say, Lord, और कहे प्रभु teach me your ways. मुझे आपके रास्ते सिखा In the mighty name of यीशु Jesus. के सामर्थ्य नाम Yes. में